लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ढोलो महतो को टक्कर देगी आनंदिता दास। नामांकन के बाद आनंदिता ने कही ये बात। आपको बता दें कि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंदिता ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ समाहरण न्यायालय पहुंच किया नामांकन। बताते चले कि भालूरपा के उम्मीदवार आनंदिता दास ने मीडिया को बताया कि देश में बेरोजगार सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवा रोजगार के लिए बाहर प्रदेश में जाने के लिए विवश है। एम्स और एयरपोर्ट यहाँ से चला गया। उन्होंने कहा कि यदि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया तो धनबाद में एयरपोर्ट को लाने के लिए हम हर यथा संभव प्रयास करेंगे। यहाँ आईटी सबकी जरूरत है और लोग पढ़ लिखकर चाय ठेला पर दुकान लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए आईटी कॉलेज के साथ यहाँ आईटी रोजगार की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दिन के उजाले में महिला सुरक्षित नहीं तो रात के अंधेरे में क्या बात करना है। हर आने जाने वाले युवती के साथ आए दिन छेड़खानी का मामला सामने आते रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा सरकार बेटी बचाओ का नारा तो निकाली है लेकिन बेटा को समझाओ भी होना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर? खुश है। धनबाद की जनता के लिए पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। यही आशा करेंगे कि मेरा सपोर्ट होगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि अभी यूथ का सपोर्ट मुझे मिल रहा है वैसे सबका सपोर्ट मिलेगा। सारी माताओं का मुझे सपोर्ट मिलेगा, सारे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। बस यही आशा कर रहे हैं। रणनीति के बारे में मैं तो बता ही चुकी हूँ पहले भी और अभी भी बताना चाहती हूँ कि युवाओं के लिए मुझे काम करना है, उनकी नौकरी के लिए मुझे काम करना है, मुझे महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है, मुझे धनबाद के हर एक जनता के लिए काम करना है। बस यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग के मस्तिष्क में भगवान ने बुद्धि दी है, तो अगर अपना नेता चुन रहे हैं, अपना लीडर चुन रहे हैं, वो ऐसा देख करके चुनिए कि जो आपके बीच से उठ के आए हैं। बहुत लोगों को विरासत में बहुत कुछ मिलता है, उन लोगों को शायद इस चीज़ की उतनी कदर नहीं होती है जितनी हम लोगों को है, क्योंकि हम लोग को विरासत में कुछ नहीं मिला है। सुरक्षित कितना है आप प्रेस में हैं, मुझसे ज़्यादा आपको अच्छे से पता है कि धनबाद कितना सुरक्षित है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो आज भी क्या 12 बजे लड़कियां बाहर निकल सकती है रात को? नहीं निकल सकती है। तो ये चीज़ बदलनी है, बहुत कुछ बदलना है। अगर लड़कियां सड़कों पे निकल रही है और अगर लड़के उनको ख़राब नज़र से देख रहे हैं ना, तो लड़कियों की गलती कम, लड़कों की गलती ज़्यादा है। अपनी जैसे हम लोग नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग ये क्यों नहीं नारा लगाते कि बेटों को समझाओ? अगर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़का और लड़की समानता, ये अगर बात करते हैं तो समान नज़रों से भी देखिए ना। धन्यवाद। बड़े बड़े दो पार्टियां हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं? मेरे सामने ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। वो भी प्रत्याशी है, हम भी प्रत्याशी है, मेरे एकदम समान है। वो बाद में सबसे पहले तो एक आईटी हब होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर कोई लड़का सेल्स का नौकरी कर रहा है तो इसमें इससे बड़ी दुर्भाग्यवान वाली बात धनबाद में और कोई नहीं हो सकती है। ठीक है। अगर एमबीए करने के बाद कोई फर्नीचर का दुकान खोल के बैठ रहा है तो ये धनबाद के लिए बहुत ज़्यादा दुखजनक बात है। तो वो चाय वाला छोड़ करके प्रधानमंत्री क्यों बने? रोज़गार तो सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ पे एक आईटी हब होगा तो ऑटोमेटिकली जो लड़का आज महीने का 12,000 कमा रहा है वो 50,000 कमाएगा, अपने परिवार को और ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी दे पाएगा। धनबाद की उन्नति ही होगी। जो गरीब वर्ग के होंगे वो नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए क्या होगा? आपका उनके लिए होगा ये बताइए। सीधा सीधी बीजेपी, भाजपा। देखिए, पैसा से अगर सब कुछ कर सके हम तो फिर यहाँ पे धनबाद में पैसे की कमी नहीं है। धनबाद में कमी है तो सिर्फ यूनिटी की। जब तक हम लोग यूनिटी में हैं तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिना पैसा के भी बिना पैसा के भी। भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी पूरे भारत में 408 लोकसभा में प्रत्याशी को टिकट दिया है।
धनबाद में भी युवाओं की मांग पर हमने धनबाद की बेटी आनंदिता दास को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि धनबाद में परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान श्री राम वनवासी थे, लेकिन उन्होंने टक्कर रावण को दिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी है जो आलू डालकर सोना निकाल गरीबी दूर करने की बात कह रहे हैं। बावजूद 1974 से गरीबी हटा नहीं, दूसरा बाहरी भीतरी का राजनीति कर रहे हैं। आज बेरोजगार पलायन कर रहे हैं, एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है। कोई भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी पूरे भारत में 408 लोकसभा में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा ने टिकट दिया है, लेकिन धनबाद के युवाओं की मांग पर, महिलाओं, बेटियों, बुजुर्गों की मांग पर आनंदिता दास को हमने टिकट दिया है। और हमने 5 मुद्दे पे काम कर रहे हैं हम लोग। पहला है कि फूड प्रोसेस यूनिट यहाँ कैसे हर गांव में बनाया जाए, IT हब कैसे स्टार्ट किया जाए, एयरपोर्ट कैसे पैसेंजर के लिए खुले। अब किसी को टिकट लेना है मुंबई का, इलाज कराना जाना है, कैंसर का जा ही नहीं पा रहा है, ट्रेन में टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से कैसे फ़्लाइट दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, बेंगलोर जाए। उसके बाद हमने कहा है रेडियो स्टेशन का। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के सामने नहीं आ पाते हैं। तो बहुत लोगों का डिमांड था और मैडम का भी था। हमने कहा कि रेडियो स्टेशन हम लोग करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ जो कहा है कि कल कारखाने बहुत सारे बंद पड़े हुए हैं। अब सिंदरी देख लीजिए, अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कहा है कि बहुत लोगों को आपने मौका दिया है। दिल्ली में भी भाजपा था, कांग्रेस आया, फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी आई। इस बार धनबाद में भी आप अगर देखेंगे तो एक लोगों में परिवर्तन की चाहत है, परिवर्तन का लहर है और परिवर्तन संसार का नियम है। पैसे के बदौलत कहीं पे आप चुनाव लड़के जीत सकते हैं, लेकिन धनबाद लोकसभा में अगर 1951 से अभी तक का इतिहास देखेंगे तो ऐसे ऐसे लोग ही क्षेत्र में जीते हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, जिनसे पब्लिक हमेशा मिल सकती है। 1991 से लेकर के देखेंगे 96। एक सवाल है कि धनबाद में 2 बड़ी पार्टियां हैं, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे देखिए, बताता हूँ। जब भगवान श्री राम लड़ रहे थे तो बिल्कुल वनवासी थे और टक्कर किससे हुआ? रावण से हुआ। यहाँ पे 2 ऐसी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। एक पार्टी के नेता ने कहा रातों रात 2014 में बनाया SIT कि हम 600 लाख करोड़ का काला धन लाएंगे। उसके बाद एक नेता हमारे हैं जो हमेशा बोलते हैं कि हम तो आलू डालेंगे और सोना निकाल लेंगे, झटके में गरीबी समाप्त कर देंगे। 1952 से आज तक चुनाव हो रहे हैं और संविधान 1950 से बना और 74 साल हो गया, गरीबी हटा नहीं। और आज भी धनबाद लोकसभा का अगर आंकड़ा आप देखेंगे तो हर साल 7 से 8 हज़ार लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। और इन लोगों ने क्या किया है? एक तो ऐसे व्यक्ति से आ रहे जिनका परिवार में MLA, पति भी MLA, ससुर भी मंत्री थे। एक आ रहे हैं जो सिर्फ पैसा के बदौलत, बाहरी भीतरी। हमने उनको एक ही चीज़ कहा, जो भी नेता हैं बाहरी भीतरी बात कर रहे थे, हमने उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आज़ादी के बाद कितना नौकरी दिया है? 2%, 3%। बाकी जो 40% लोग हैं ये छोटे छोटे व्यापार, इंडस्ट्री में ही काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। जी, कि एक तरफ भाजपा प्रत्याशी का विरोध में कई उनके पार्टी के ही लोग नाराज चल रहे थे कि भाई आ रहा हूँ। हर विधानसभा से करीब 5000 लोग नामांकन में आना चाह रहे थे। हमने कहा कि अंदर सिर्फ 5 लोग ही जा सकते हैं। आप न्यूज़पेपर में देखिएगा 1000 से ज़्यादा बार छपा है कि आर से आर रावण का जो अंत हुआ राम ने किया। का से का कंस का अंत को किसने किया? कृष्ण ने। ओसामा का किसने किया? ओबामा ने। तो भाजपा का विकल्प है भालोरपा। और ये विश्व की पहली पार्टी है जो 500 जिला एक ही राज्य के समर्थन पद से बनी है। पूरा इसका पेपर है, आप कहीं भी देख सकते हैं। और आज भारतवर्ष में 3 करोड़ हमारे मेंबर हैं। धनबाद लोकसभा में अगर देखा जाए तो 12,000 हमारे सक्रिय सदस्य हैं जो अंदर काम कर रहे हैं। मैंने कहीं जाना नहीं है। अभी देख रहे हो डेली क्या हो रहा है, घायल हो जा रहे हो, मर जा रहे हो। यहाँ नेताओं को क्या है? लोगों को मारो मरो, लेकिन खुद पर्दा के पीछे रह के तमाशा देखो। 2 पार्टी के बीच लोग लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? उनको इलाज नहीं मिल रहा है बेचारे को। हमने लोगों को भी कहा है अंदर आप अपना काम करते रहिए। जब रिजल्ट आएगा, पिछले बार हमारी पार्टी को 2019 में जब हाईएस्ट वोट आया तो लोग अचंभित हो गए, कैसे आ गया? हमने कहा जनता जो परिवर्तन करते हो किसी को बोलती नहीं है। जनता परिवर्तन करेगी
और इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगी।